रात कितनी भी काली घनी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह हो के रहती है। इसलिए हंसने मुस्कुराने का जो भी मौका जिंदगी दे रही है उसे चूकिए मत, यही स्वामी जी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी देखिए, हंसने के वक्त जो है वो फेफड़े भी खुलते हैं, डायफ्राम जो है वो एक्टिव होता है और शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर हो जाता है। यानी हंसी भी एक तरह की नेचुरल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है, एक तरह की दवा है, मेडिसिन है। अब जिन लोगों को स्वामी जी सांस फूलने की परेशानी है, कमजोरी, सुस्ती या फिर कम एनर्जी महसूस होती है, उनके लिए लंग्स की पावर बढ़ाना तो बहुत जरूरी है। एक तो उनको भुजंगासन, दूसरा गोमुखासन, तीसरा उनको तीनों प्राणायाम ऐसे भस्त्रिका, और जो हमारी तरह से ठाट बाट से कर सके। लेकिन पहले फेफड़े कमजोर हो। सुनील जी ने धीरे धीरे अब पावर बढ़ा ली है, एक साथ में जोर से नहीं करना। पूरा फेफड़ा गड़बड़ा गया था। ब्रिटेन के डॉक्टर्स ने कह दिया था, आयरलैंड के डॉक्टरों ने, यूके में, कि भाई NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर्स ने कह दिया, भाई तुम्हारा फेफड़ा तो गया, 10 साल के बाद तुम जियोगे या ऊपर जाओगे कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये तो जम गया यही धरती पर। अभी जो है यमराज इसकी प्रतीक्षा करता करता बूढ़ा हो गया बेचारे, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसके लंग फेफड़े फेल हो गए, ब्रेन स्ट्रोक कर दिया उसको ही। तो फेफड़ों के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ब्रोन को चूसो। थोड़ी प्रॉब्लम है तो 2 नहीं तो 4 मुंह में डालो और धीरे धीरे उसको चूस लो, वो अप्रतिम लाभ करती है ब्रोन को। कंठामृत, फिर स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, ओहो जबरदस्त है। और खाने के बाद स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड शहद से ले लो, कितनी जबरदस्त चीज है। दूध में हल्दी, अदरक, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलैठी, इसको उबाल करके पी लो साहब। और उबालने के बाद, छानने के बाद थोड़ा केसर डाल दो, 1-2, और वो भी बाबा केसर, पतंजलि का एकदम 100% प्योर है। हालो, मीठा का शौक है तो थोड़ा हनी डाल करके पी लेना, नहीं तो डेट सिरप डाल करके पी लो। आहा हा, आनंद हो जाएगा। फेफड़े एकदम फर्स्ट क्लास। स्वामी जी अभी आप यमराज जी की बात कर रहे थे, ये तो ऐसे ही एक सवाल जरा दिमाग में आया है। ये स्वामी जी यमराज जी एक ही हैं या बहुत सारे हैं, या उन्होंने फ्रेंचाइजी दे रखी है अलग अलग गांव शहरों में लोगों को? कैसे चल रहा है काम उनका? ये काबिला जबरदस्त प्रश्न पूछा है। तो दरअसल जैसे हनुमान जी के, जो हनुमान जी को स्मरण करता उसी के सामने अनेक अनंत रूपों में हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तो ये देवता और असुर अनंत रूपों में रहते हैं। जैसे हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, जो भक्त पुकारता उसी के सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही यमराज ने अपने मल्टीपल रूप कर रखे हैं। तो यमराज भी जो है अनंत रूपों में रहता है। एक व्यक्ति के लिए एक यमराज अपॉइंट कर रखा है। वो सूक्ष्म है। ये तो जगत में तो ये जो उसके फोटो दिखाते हैं ये तो ऐसे काल्पनिक हैं। तो हर एक के ऊपर यमराज मंडरा रहा है। जैसे ही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और पर्ची कटी। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लीवर किडनी फेलियर, कैंसर। और नहीं तो कई बार आदमी को ऐसे वो नेगेटिव एनर्जी, ये एक ऊर्जा है। यमराज एक नेगेटिव एनर्जी है। बाकी कोई ऐसा वो जो रूप रंग दिखाते हैं ऐसा कोई यमराज नहीं है। एक नेगेटिव एनर्जी है। जब ज्यादा हो जाती है तो आदमी खुद को ही मार लेता है, खुद ही यमराज हो जाता है। तो तुम ही जब खुद को मारते हो तो खुद ही क्या हो गए? यमराज। मतलब वो स्वामी जी, जब तुम प्रसन्न हो, वो एक भैंसे के साथ चले आ रहे हैं, तो वो सारी कहानियां हैं। कृष्ण हो, हनुमान हो, शिव हो, मृत्युंजय, काल के महाकाल तुम हो, काल भैरव।